चलिए दोस्तों, टेंस की श्रृंखला में आज शुरू कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, हम कैसे इसको पहचानते हैं। तो इसमें सामान्य रूप से हिंदी के जो वाक्य हैं उनमें गया था, गई थी या गए थे, या और भी हो सकता है आया था, आई थी, आए थे, तो ये होता है। तो इसको हम कैसे बनाएं? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आपको क्या रखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखना है, और सबसे लास्ट में आपको पता है कि वाक्य पूरे होने पर फुल स्टॉप रखा जाता है, तो आपको फुल स्टॉप रखना होता है। उसके बाद में चलो हम इसके वाक्य बना कर देखते हैं। उसका पहला वाक्य देखते हैं। उसने खाना खा लिया था, यानी काम पूरा हो गया था पास्ट में। तो हमने सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट ही हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और फूड यानी ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैड ईटन फूड। इसके बाद में देखते हैं, वे खेल चुके थे। वे थे सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, प्लेड वर्ब। दे हैड प्लेड, वे खेल चुके थे। अगर खेल का नाम है तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद में देखते हैं, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो मैंने को आई, आई क्या है? आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, माय होमवर्क। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया था। अब यह माई लगाते हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अपना होमवर्क है, सीधा होमवर्क भी लिख सकते हैं। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया था, तो आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क। माई की जरूरत भी नहीं है। अगर अपना है तो और हिंदी वाक्य में अपना लिखते हैं तो माई लगा सकते हैं। ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड। सब्जेक्ट क्या है? ट्रेन, हैड हेल्पिंग वर्ब, डिपार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस प्रकार के वाक्यों के हम नेगेटिव कैसे बनाएं? नकारात्मक। जैसे उसने खाना नहीं खाया था, या उसने खाना नहीं खा लिया था, या वह खाना नहीं खा चुका था। वे खेल नहीं चुके थे, यानी नेगेटिव बनाना है हमें। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? हैड के बाद नोट रखना है। केवल इतना ही करना है। सीधा वाक्य तो हम बना सकते हैं, लेकिन सीधा हमें अगर नेगेटिव बनाना तो इन वाक्यों को तो हम नेगेटिव आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही हैड नॉट ईटन फूड, दे हैड नॉट प्लेड, वे नहीं खेले। तो इस प्रकार के वाक्य हैं वो आपको बनाने हैं। दो वाक्य मैंने बनाए, दो आप और बनाएं। ये तो आसान है। नए वाक्य बनाकर आप उनके नेगेटिव बनाएं तो आपको कुछ सीखने का बेहतर मिलेगा। अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है हिंदी वाक्य में? क्या। जैसे क्या उसने खाना खा लिया था। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाने होते हैं। तो इसमें इतना ही करना है। जो स्वीकारात्मक वाक्य है, यानी एफर्मेटिव वाक्य थे जो शुरू में हमने बनाए, उनमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब थी हैड। तो उसी हेल्पिंग वर्ब को, यानी हैड को आपको सबसे पहले लिखना है। जैसे क्या उसने खाना खा लिया था, तो हैड ही ईटन फूड। हैड दे प्लेड, क्या वे खेल चुके थे। हैड आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। हैड द ट्रेन डिपार्टेड, क्या ट्रेन निकल चुकी थी या जा चुकी थी। तो हमें हेल्पिंग वर्ब को रुकना है। इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी प्रश्न भी पूछ रहे हैं, नकारात्मक भी है। तो इस प्रकार के वाक्य में हमें, जो हमने ये है वाक्य बनाए थे इंट्रोगेटिव, उसमें यहाँ तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, यानी सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है। अगर इस प्रकार के वाक्य हैं तो अगर हम यहाँ नोट नहीं लिखते हैं तो यहाँ नोट रख सकते हैं, हेड के साथ में नोट लगा सकते हैं, हेडेंट कर सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें ये पहले वाला है वो ज़्यादातर लिखित में लिखा जाता है, ये ज़्यादातर स्पीकिंग में काम में ले जाता है, बाकी दोनों ही काम में आते हैं, दोनों ही माने हैं। तो इस प्रकार के वाक्य में हम क्या करना है? हैड ही नोट ईटन फूड, नोट को तीसरे रख दिया। क्या उसने खाना नहीं खा लिया था, या वह खाना नहीं खा चुका था। क्या भी है और नहीं भी है। हैड दे नोट प्लेड, क्या वे नहीं खेल चुके थे। हैडेंट आई कंप्लीटेड माई होमवर्क,
क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर लिया था? हैडंट द ट्रेन डिपार्टेड, क्या ट्रेन नहीं जा चुकी थी या नहीं निकल चुकी थी? अब देखते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव जो वाक्य हैं वो WH वर्ड से कैसे बनती है, यानी वैन, वेयर, वॉट, वाई, ये WH वर्ड है। तो आपका क्या करना है, WH वर्ड को रखना है। WH को वर्ड को यहाँ रख दिया। उसके बाद में ये जो वाक्य हैं वो किसका है, जो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता है हमने हेल्पिंग वर्ब से, वो रखना है। बहुत आसान है। जैसे वैन हैड ही ईटन फूड, वैन मीन्स कब, यानी उसने भोजन कब कर लिया था या वह भोजन कब कर चुका था। वोट हैड दे प्लेड, वे क्या खेले या वे क्या खेल चुके थे। वोट से बना दिया। वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर हैड आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कहाँ पूरा किया, यानी घर पे किया, पड़ोसी के घर पे किया, स्कूल में किया या कहीं और कहीं किया। तो हम इस प्रकार के वाक्य जोड़कर, यानी हेल्पिंग वर्ब से जुड़े होने वाले जो इंट्रोगेटिव है उसमें हम WH वर्ड रख करके वाक्य बना सकते हैं। ज़्यादातर प्रश्न पूछने के लिए इन्हीं वाक्यों को काम में लिया जाता है। अगर हम यस और नो से उत्तर चाहते हैं तो हमारे लिए जो हमने हेल्पिंग वर्ब से बनाए थे इंट्रोगेटिव वो काफ़ी है। व्हेन हैड द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन कब चली गई या कब निकल चुकी थी। इसके बाद दोस्तों ये 4 वाक्य हैं, तो आप इनको वीडियो पॉज करके लिखें फिर बनाएं। इसके बाद में मैं आपको इन 4 वाक्यों को बनाकर बताऊंगा। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस है वो आपके लिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो आपने इनको लिख लिया होगा, अब मैं इनको हल करा रहा हूँ। तो इसका वाक्य है, जो पहला वाक्य है वो हम बनाना शुरू कर रहे हैं। मैं एक फ़िल्म देख चुका था, तो मैं आई सब्जेक्ट है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देख चुका था, देखना, तो वॉच, उसकी थर्ड फॉर्म होगी वॉच्ड। आई हैड वॉच्ड, मैं देख चुका था क्या, ए फिल्म या ए मूवी भी लिख सकते हैं। वह सो गया था, सब्जेक्ट क्या है ही। इसके बाद में हमें क्या रखना है, हैड, सभी में रखना है हैड हेल्पिंग वर्ब में। स्लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक होती है स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट, वह सो गया था। इसके बाद में हम तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य क्या है, वे अंग्रेजी पढ़ चुके थे, तो वे के लिए हम क्या कहते हैं दे के साथ में हमने क्या लगा दिया हैड, दे हैड पढ़ना, तो रीड, रेड, दे हैड रेड इंग्लिश, वे अंग्रेजी पढ़ चुके थे। वह जयपुर पहुंच चुकी थी, तो वह को क्या कहते हैं शी के साथ में हमने लगा दिया हैड, शी हैड रीच्ड, वह पहुंच चुकी थी कहाँ, जयपुर, तो हमने ऑब्जेक्ट में दिया जयपुर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टेंशन में आ गया होगा। 2-4 वाक्य आप खुद बनाकर देखें। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार और वीडियो को देखें, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। धन्यवाद।